अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी सेट से कि सेट है क्या, फिर इसके एलिमेंट्स, फिर नोटेशन और इसके एलिमेंट्स का भी नोटेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये है तो मतलब समझने में अगर आप इसको मैं समझाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास 6, 7, 8 में रिपीट हो रहा है। यानी सेट को इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। जब इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है तो आपके लिए इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं आज इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन सेट से रिलेटेड एक और वीडियो भी आएगा। और आज के टॉपिक में सिर्फ सेट और इसके एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इस सेट को समझते हैं, फिर इसके मेथड्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले है सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। ठीक है, सेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से वाज़ेहशुदा। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ। अब मुख्तलिफ कैसे, एक दूसरे से मुख्तलिफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दिस इज अ सेट ऑफ मार्कर्स। ठीक है, मार्कर्स जब मैंने कहा तो ये क्या है, वेल डिफाइंड, सब एक जैसे है, सब एक जैसे है। लेकिन जब इन्हीं को डिस्टिंक्ट में डालना हो, यानी डिस्टिंक्ट की जो बात है वो भी इसमें इंक्लूड करना हो, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है, ग्रीन, रेड, येलो। वेल डिफाइंड है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये मार्कर्स है, किस तरह के मार्कर्स है, क्या इनसे काम लिया जाता है, और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है, कलर वाइज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये होता है सेट, यानी एक सेट के ऑब्जेक्ट सब एक जैसे होते हैं। हम उनको उनकी कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है। ठीक है, आप उनको बयान कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से उनमें फर्क है। ठीक है, एक क्लास के जितने भी बच्चे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 या क्लास 6, तो क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या है, उनमें जो यकसानियत है वो क्या है, ये है कि वो सब क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई लंबा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा। तो इस वजह से वो डिस्टिंक्ट भी है और वो वेल डिफाइंड भी है। हम उनको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज है और किस चीज का सेट है। चलो, ये तो हो गया सेट। अब है एलिमेंट्स ऑफ सेट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन सेट। ठीक है, वो जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है एक सेट को मिलकर वो सब बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 है तो वो सब स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। बस जगह इन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट भी आप याद रख ले और मेंबर ऑफ सेट भी साथ में लिख ले, ताकि आपको पता चले अगर कहीं पे उन्होंने एलिमेंट्स की जगह मेंबर यूज कर दिया तो आपको पता हो कि ये दोनों सेम चीज को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आ जाए, एलिमेंट्स ना आए और मेंबर ऑफ सेट आ जाए, फिर आप परेशान हो जाए कि ये मेंबर ऑफ सेट कहा है, क्यों। तो दोनों एक ही चीज है, यानी वो चीजें, वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, वो एक एक बंदा, वो एक एक मार्कर, वो एक एक पेंसिल जो मिलकर एक सेट को बना रहे हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब नोटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम कैसे डोनेट करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसका नाम हम क्या करेंगे, तो वो कहलाता है नोटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से डिनोट करते हैं। किस तरह से, जैसे ABC टिल Z तक जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं हम उनको यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल फॉर आवर सेट। एक सेट को नाम देने के लिए हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सेट A, सेट B, सेट C। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल लेटर्स क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं सेट को, ये नोटेशन है, ये निशानी है किसी सेट के। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस चीज को याद कर ले। ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ABC एंड सो ऑन, ABC ना भी लिख ले, डिनोट, और नीचे आपके पास हो सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर सब सेट, प्रॉपर सेट। फिर आप परेशान हो जाए कि कौन सा है, तो भाई ये सेट को करते हैं, ये डिनोट करते हैं, ये यूज होते हैं सेट एज अ नोटेशन फॉर सेट। अच्छा, फिर अगर कैपिटल लेटर सेट को डिनोट करते हैं तो फिर इसके एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करें। सेट
जब एबीसी यूज हो वो कैपिटल लेटर में, वो सेट को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर सेट के एलिमेंट्स भी एबीसी हो फिर हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट को। ठीक है, अब ये आ जाए एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए कि स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिनोट सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, प्रॉपर सेट, सब सेट। फिर आपका सही जवाब होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब ये कैसे, क्योंकि हर सेट के एलिमेंट्स अल्फाबेट्स नहीं होते। यहां पे एग्जांपल पे आ जाए। अब देखिए पहले सेट को, सेट ए, ये क्या है, ये नोटेशन ऑफ सेट है, इसीलिए कैपिटल लेटर है, डिनोट कर रहा है सेट को। मैंने क्या कहा, सेट ए, एक नाम दे दिया, एक निशानी हमने दे दी ताकि पहचान सके, जब इसके बारे में बात करें तो बता सके कि ये क्या है और हम किसके बारे में बात करें। तो सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये ए बी सी क्या है, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट है और इनको हमने स्मॉल लेटर में डिनोट किया है। तो यहां से आपको सही अंदाजा पता चल जाएगा कि सेट को कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं या नोटेशन है कैपिटल लेटर सेट के, और जो स्मॉल लेटर्स है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट के नोटेशंस है। अच्छा, अगर हमारे पास एक सेट है, सेट बी, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ इस सेट को, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है, नंबर्स है, कोई भी नंबर्स है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिया है। फिर क्या है, हम यहाँ पे भी एबीसी लिखेंगे? नहीं, सिर्फ इन केस ऑफ अल्फाबेट्स, जब अल्फाबेट्स होंगे, आपके एलिमेंट्स भी अल्फाबेट्स होंगे और आपका सेट तो वैसे भी किसी एक अल्फाबेट से आप उसको डिनोट कर रहे, तब आप क्या करोगे, उसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से। ये जब नंबर्स होंगे तो आप उनको ऐसे लिखोगे, और जब नेम्स होंगे तो आप उनको ऐसे लिखोगे, कॉमा लिखकर दूसरा नेम लिख लोगे। तो इस तरह से ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी है। सेट में हमेशा ब्रैकेट्स होते हैं। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट जो है उसमें ये समझाऊंगी कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेट है, तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव सेट है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें ये ब्रैकेट्स यूज नहीं होते, लेकिन जो टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें ब्रैकेट्स जरूर यूज होते हैं। तो ये तो हो गया सेट। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया कि सेट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या है, सेट को कैसे हम डिनोट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि किस तरह से हम सेट को, जो एक्सप्रेशन के मेथड्स है वो कितने हैं और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं या किस तरह से उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं टाइप्स ऑफ सेट में और मेथड्स ऑफ सेट में फर्क है। तो आज मैं आपको मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन सिखाऊंगी, या उनको एक्सप्रेशन ऑफ सेट भी कहते हैं, मेथड्स ऑफ सेट भी कहते हैं और मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सेट को एक्सप्रेस करने का जो मेथड्स है वो सीखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट आर 3। ठीक है, 3 है। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा ज्यादा लेंथी है और कुछ चीजें हैं जो उसमें आपको सीखना है, हो सकता है उनसे भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो यहां पे आपको बता दूं, अगर ये आपके लिए आ जाता है मेथड्स ऑफ सेट या एक्सप्रेशंस ऑफ सेट, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। कुछ जो क्लास 6 है वहां पे इनको आपके लिए एक्सप्रेशन ऑफ सेट लिखा गया है, लेकिन जो क्लास 7 है वहां पे मेथड्स लिखा है, लेकिन इनको मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट कहा जाता है इन सिंपल। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेट या एक्सप्रेसिंग सेट भी सही है, मेथड भी सही है। लेकिन आपके लिए अगर आता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ सेट आर, नीचे आपके ऑप्शन हो 3 4 5 2, तो आपने 3 लेना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट 3 है, तो मेथड्स ऑफ सेट B3 है और एक्सप्रेशंस ऑफ सेट B3 है। दोनों का मकसद एक ही है। ये इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, मैथ को जो ये फॉर्म है सेट को, इसमें कैसे लिखा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्स और सेंटेंसेस के जरिए सेट को एक्सप्रेस किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेट। ठीक है, अब अगर आपके लिए ये आ जाता है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सेट इन, नीचे डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर, नन ऑफ अबव, तो फिर आपका सही जवाब होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्राइब करना, जैसे
किसी चीज को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, ये सेट है। अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को एक्सप्रेस किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए तो यू किया जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये सेट के तमाम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है एक सेंटेंस में, और सेंटेंस बनाने के लिए लाजमन सी बात है हमें डिफरेंट वर्ड्स की जरूरत है। तो इसी वजह से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के तौर पर लिखा जाता है, या यू कहा जाता है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक सेट को डिस्क्राइब करता है। ये तो सबसे आसान चीज है, सेट के जो एक्सप्रेशंस में सबसे आसान डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इसमें बस सिंपल सी बात है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस में जो सेंटेंस और वर्ड्स को यूज करके जो सेट बनता है या सेट को डिस्क्राइब किया जाता है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म एक सेट को कैसे बनाता है, ये एक सेट को दो कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस भी कहते हैं इनको, उसके बीच में सेट के एलिमेंट्स को लिखता है और हर एलिमेंट को दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा यूज करता है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे ब्रेसेस भी कुछ जगह लिखा जाता है, कुछ जगह यहाँ पे लिखा जाता है ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब मैं ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट है इसको कन्वर्ट करती हूँ टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे करूंगी मैं, इसको एक नाम देती हूँ, सेट ए इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो दोनों सूरत में सही है, अगर ए सामने लिखा हो या नहीं हो, लेकिन ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसी सेट को मैं लिखूंगी टेबुलर फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगी, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सब लिखने की जगह मैं 3 डॉट्स लगाती हूँ, कॉमा लगा के 20 लिख लेती हूँ, और ये यही सेट है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसी सेट का टेबुलर फॉर्म है। तो जो टेबुलर फॉर्म है वो इस तरह के सेट को कहते हैं। इस तरह से जब सेट लिखा जाता है तो ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जब इस तरह से लिखा जाता है तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव, ये टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म की खासियत क्या है कि ये ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स को लिखता है और एक एलिमेंट को दूसरे से कॉमा के जरिए सेपरेट करता है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या करता है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को यूज करके सेट को डिस्क्राइब करता है। ये तो हो गए दो फॉर्म्स। अब जो तीसरा फॉर्म है जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसको अच्छा यहाँ पे आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म क्लास 6 में एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्लास 6 की बुक में नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म क्लास 7 की बुक में आपको मिलेगा, जो थर्ड फॉर्म ऑफ सेट है। तो यहां से आपका 6 और 7 दोनों कवर हो गया सेट से रिलेटेड। ठीक है, और जो है सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से उसको 7th में इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। लेकिन मैं आज इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगी, लेकिन इन दोनों से सेपरेटली आपको डिस्क्राइब करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताया, फिर टेबुलर फॉर्म बताया, अब सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मैंने आपको इसीलिए कहा था कि अलग से समझाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ सिंबल्स है जो आपको आने चाहिए। इन सिंबल्स को लिख ले और याद कर ले। इन सिंबल्स के ऊपर भी शायद आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ जाए, जैसे कि ये सिंबल लिखा हो और मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज, नीचे आपके पास ऑप्शन हो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस तरह का, तो आपको पता हो कि सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ इन सिंबल्स को डिस्कस करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले ये स्मॉल एल की तरह एक लाइन है, मैथ में इसको कहते हैं सच दैट। ठीक है, फिर यू एक आप समझे उल्टा वी है, इसको मैथ में कहते हैं एंड, इसको एंड पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी को यू कर दोगे, वी की तरह लिखोगे, तो फिर इसे और कहते हैं। जब यू लिखा जाएगा तो एंड, जब ऐसे लिखा जाएगा वी की तरह तो इसे और पढ़ते हैं। अब ये सिंबल हो गया। जब इसी को एरो की तरह राइट साइड की तरफ होगा तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, जब लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो इसका मतलब है स्मॉलर देन। ठीक है, फिर आता है ई शेप से कुछ इस तरह का एक सिंबल जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट है।
लेकिन मैथ में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। लेकिन अगर इसी को क्रॉस कर दे तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हो गए सिंबल्स। अच्छा, फिर होता है ये जैसे ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे एक और लाइन लगा हो तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर इसी तरह से जो स्मॉलर देन का सिंबल है इसके नीचे एक लाइन लगा दो तो इसको कहते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू। ये सिंबल्स अब आपको याद होने चाहिए, इनको आप लिख लो और अच्छे से याद कर लो कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको कहा था वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के जरिए सेट को डिस्क्राइब करते हैं। टेबुलर फॉर्म में ब्रेसेस के बीच में अल्फाबेट्स को लिखते हैं और हर अल्फाबेट को दूसरे से कॉमा के जरिए सेपरेट करते हैं। ये तो हो गए सेट बिल्डर और टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट को किस चीज से एक्सप्रेस करते हैं? सिंबल से, सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। और यही सिंबल्स जो अभी मैंने आपको समझाए इन्हीं को यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। अब ये सेट है, सेम सेट है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे होता है इस सेट का ये बता दिया। फिर इसी सेट का ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसी सेट का मैं आपको बना के दूंगी सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखते हैं? सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, अभी समझाए थे ना इस सिंबल का मतलब, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसका भी मतलब समझाया था। कैपिटल एन का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स है उसमें बताया था। कैपिटल एन इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, वेरी गुड। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इसका मैं ये कर सकती हूं लेस देन 21। ऐसे भी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं सिंबल्स की वजह से। अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी हम सेम सेट को लिख सकते हैं। सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस एंड इक्वल टू 20। अब देखो सिर्फ सिंबल चेंज होने की वजह से नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 21, 21 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो वो कहां से शुरू होंगे? 1 से शुरू होकर 20 पे खत्म होंगे, ठीक है। और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब 20 से छोटे भी और 20 के इक्वल भी, तो 20 तक जाएंगे। दोनों का मतलब सेम है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने इसीलिए आपको कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, और आपके पास ऑप्शन में से ये दे। अब आप रट्टा लगा लोगे कि भाई ये एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने रट्टा लगा लिया कि इसका सही जवाब ये है। लेकिन जब पेपर आता है, पेपर में सही जवाब इसको दिया जाता है और नीचे 3-4 और जवाब दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस जवाब को याद किया है और उन्होंने साथ में कुछ और आपको सही जवाब के साथ गलत जवाब दे दिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, अब आपको सिंबल्स नहीं पता तो आप सही जवाब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फिर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 20, अब साथ में 20 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल किसी बुक में आपने देख लिया ये 4 ऑप्शंस है और पीछे जाके आपने देखा कि भाई ऑप्शन डी सही जवाब है। अब आपने इसको रट लिया कि भाई यही सही जवाब है। लेकिन जब पेपर आता है सेम क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने जवाब चेंज कर दिया। ये तीनों के साथ उन्होंने क्या लगा दिया, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ये कर दिया कि लेस देन 20 में। अब आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मैंने जो जवाब देखे थे वो तो कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है, वो सही जवाब तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर अब मैं क्या करूं? फिर आप करोगे बिस्मिल्लाह 1 2 3 1 2 3 और किसी एक पे टिक करके बोलोगे कि बस अल्लाह पास कर देना, अल्लाह सही जवाब पे मेरा हाथ रख देना। ऐसे नहीं होता, आपने कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। अब देखो एक ही सेट है, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है 2 तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिंबल्स
अब सिंबल आपको याद है तो आपको इसको पढ़ना भी आएगा कि सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस एंड इक्वल टू 20। लेस एंड इक्वल टू 20 का मतलब है 20 से छोटे और 20 खुद भी। लेकिन जब इसी का सही जवाब ये भी है, सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 21, यानी 21 से छोटे नेचुरल नंबर्स। 21 इंक्लूडेड नहीं है। इक्वल का साइन अगर लग जाता है, अगर इक्वल का साइन लग जाता है तो फिर 21 भी इंक्लूडेड है, लेकिन अगर नहीं लगा तो 21 नहीं इंक्लूडेड। इससे छोटे जो बाकी अल्फाबेट्स है या फिर बाकी एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें आपने ज्यादा टाइम देना है और इसको सेट्स बनाने हैं खुद से। जैसे कि मैंने ये खुद से बनाया, फिर इसी का मैंने टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर दिया और इसी का सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। तो आपने खुद से सेट्स बनाने हैं और चेक करना है कि आप उसको सही से कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब कहते हैं इसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करोगे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, अब क्या करोगे, एक्स इज vowels of ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे। लेकिन अगर सेट आपके पास आता है ई इज इक्वल टू ए बी सी डी, फिर आप क्या करोगे, क्या आप इसी तरह से लिखोगे, इस तरह से उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे? नहीं, फिर आप ऐसे बनाओगे, सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज first 1 2 3 4 of इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिंबल से डिनोट नहीं कर सकते। मैंने स्टार्ट में आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को क्यू से। ये इसलिए क्या, क्योंकि वो इधर सेट बिल्डर फॉर्म में आके आपको काम आते हैं, तो इस वजह से भी वो इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स तो उनसे बनते हैं, लेकिन जब इस तरह का कुछ आपके सामने आएगा फिर आप क्या करोगे। अच्छा, इसके अलावा भी आता है, कुछ इस तरह से भी आता है, जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू, अच्छा मैंने आपको बताया था क्विटा। अब इसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे इसका। अच्छा, इसका हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म इसका हम कर लेते हैं क्विटा करके, कराची, ठीक है, क्विटा कराची लाहौर मैंने करते हैं। तो इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे करेंगे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज कैपिटल अच्छा, कैपिटल नेम ऑफ कैपिटल सिटीज, of बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब, ठीक है।
तो इस तरह से भी हो सकता है। जब कोई चीज सिंबल से डिफाइन ना हो तो फिर उसे हम यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके पास आता है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ अच्छा नहीं, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म इसे बनाएंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेम ऑफ मंथ्स ऑफ year starting from M। अब देखो ये इसका क्या है? टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और अगर हम सिर्फ A इज इक्वल टू अगर इस तरह से आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन जब स्टार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ, तो इसका मतलब है ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये टेबुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने हार्ड वर्क करना है ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस तरह के क्वेश्चंस पे काम करने के लिए आपको मैं बताऊं कि आप जिन एक्सरसाइज पे आपको काम करना है वो यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 7 और यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 6, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कहा जाता है कि इनके टेबुलर फॉर्म लिखे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखे या सेट बिल्डर फॉर्म लिखे। तो एक सेट उठाए, उसका टेबुलर भी लिख ले, उसका डिस्क्रिप्टिव भी लिख ले और उसका सेट बिल्डर भी लिख ले खुद से। भले ही वहां में उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पूछा हो तो बाकी आप खुद से कर ले ताकि अच्छी से आपकी जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जब सामने आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो सीधा आप सही जवाब को आसानी से पहचान लो। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बना के अपलोड करती रहूं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो जैस कैश अकाउंट का लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और नंबर भी आपको शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अकाउंट नंबर डाला हुआ है। तो जो कोई भी मुझे सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंशियली वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।